अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फादिल महबूब। मंकी पॉक्स के केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि मंकी पॉक्स क्या है, उसकी अलामात क्या हैं, किस तरह से ये फैलता है और किन चीज़ों पर अमल करके हम उससे बच सकते हैं। मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो एक वायरस से फैलती है और इन्फेक्टेड जानवर से, फिर जानवर से इंसानों में और इंसानों से इंसानों में ये फैलती है। 1958 में सबसे पहले ये वायरस एक बंदर में दरियाफ्त हुआ और उसके बाद 1970 में एक बच्चा सबसे पहले कॉन्गो में इस बीमारी का शिकार हुआ। उसके बाद 2022 में यूरोपियन कंट्रीज़ में एक एपिडेमिक हुआ इस बीमारी का और बहुत सारे केसेस इसके रिपोर्ट हुए और अब इस बीमारी के केसेस दुनिया के बाकी मुल्कों में भी आना शुरू हो चुके हैं और तकरीबन 111 मुल्कों में अब तक 80,000 लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं और इस बीमारी से 119 लोगों की अमवात वाक़ई हो चुकी है और ताहाल पाकिस्तान में भी 3 केसेस इस बीमारी के रिपोर्ट हो चुके हैं जो कि बाहर से ट्रैवल करके आए थे। इसलिए हमें भी इस बीमारी के लिए तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त ये बीमारी यहाँ पे भी फूट सकती है। इसीलिए हमें उसके अलामात का पता होना चाहिए, वैक्सीन किस किस को लगवानी चाहिए, उससे हम किस तरह से बच सकते हैं, कि उसके फैलाव को हम किस तरह से रोक सकते हैं। सबसे पहले ये फैलता किस तरह से है कि ये हमारे बॉडी फ्लूइड से, बॉडी सिक्रेशन से या हमारे जो मुंह से ड्रॉपलेट्स वगैरह निकलते हैं, हमारी छींक से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उससे ये फैलता है। कि पहले जानवरों से इंसानों में आएगा, इंसानों से फिर इंसानों में जो क्लोज कांटेक्ट में होंगे उससे ये फैलता है। सबसे ज़्यादा इस बीमारी का शिकार सेक्स वर्कर्स होते हैं या फिर हम जिन्स परस्त जो मर्द होते हैं वो इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को खुदा न खास्ता ये बीमारी हो जाए, उसके क्लोज कंटेक्ट में भी जो लोग होते हैं उस उनको भी एहतियात करनी चाहिए, उनमें भी ये चीज़ फैल सकती है। अब जाहिर है हम बंदर के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आएंगे, मंकीज के कॉन्टैक्ट में तो हम नहीं आएंगे, लेकिन जो रूडेंट्स हैं, कुतर के खाने वाले जानवर हैं, जैसे गुलहरी है या चूहा है, जैसे चूहा तो तकरीबन हर जगह पे ही मौजूद होता है, उनसे भी ये बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा कुछ मैमल्स हैं, उनसे भी ये बीमारी फैल सकती है। अगर इस तरह की कोई अलामत कहीं पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो उससे आप लोगों को बचना चाहिए, उससे बचने की तदाबीर भी करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी अलामत की कि इस बीमारी की अलामत क्या हो सकती हैं। इसकी बीमारी की अलामत सर में दर्द होना, जिस्म में दर्द होना, पट्ठों में सूजन पैदा हो जाना और बहुत ज़्यादा सर्दी का लगना, जिस्म पर सुर्ख दाने हो जाना, या फिर हमारे जो लिम्फ नोड होते हैं या गिल्टियाँ होती हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। इस बीमारी में जब बुखार होता है और वो उतर जाता है तो हमारे जिस्म पर सुर्ख दाने निकलते हैं। सुर्ख दाने भी इस तरह के कि वो रैशेस की तरह होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द और ख़ारिश होती है और वो पहले चेहरे पर होते हैं और उसके बाद फिर पूरी बॉडी पर फैलना शुरू हो जाते हैं, ख़ुसूसन हमारे हथेलियों पर और पाँव के तलवों पर और हमारे मखसूस आज़ा के इर्द गिर्द ये फैलना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस भी होते हैं। बाद में ये दाने सूख कर गिर जाते हैं लेकिन इनके निशान रह जाते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के निशान रह जाते हैं और इन्फेक्शन आमतौर पर 14 से 21 दिनों में खुद ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाज़ केसेस में ये चेचिक या स्मॉल पॉक्स की तरह जानलेवा भी हो सकता है कि जब इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स ना की जाएं, प्रॉपर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। वैक्सीन किसको लगवानी चाहिए? हर उस पर्सन को लगवानी चाहिए जो इस किस्म के मरीजों के क्लोज कांटेक्ट में हो, इस किस्म के अलामत वाले जानवर या इंसानों के क्लोज कांटेक्ट में हो, या फिर अगर कोई बाहर से ट्रैवल करके आ रहा है इन अलामत के साथ, या इस बीमारी का कैरियर अगर कोई है उसके साथ अगर कोई बंदा क्लोज कांटेक्ट में है तो उसको वैक्सीन करवानी चाहिए। और जैसे हमारे अब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्शन आ चुकी हैं कि अस्पतालों में ऐसे मरीजों के लिए आइसोलेशन बनानी चाहिए। तो भी अगर खुदा न खास्ता कोई केस इस तरह का रिपोर्ट होता है तो उस मरीज़ के साथ क्लोज कांटेक्ट में आने वाले हेल्थ वर्कर्स को भी इसकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। अब इससे बचाव कैसे मुमकिन है या आप इस किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं? जैसा कि हॉस्पिटल्स को या क्लिनिक्स को डायरेक्शंस जारी कर दी गई हैं कि अपने अपने हॉस्पिटल में ऐसे मरीजों के लिए आइसोलेशन बनाना चाहिए कि खुदा न खास्ता ऐसा कोई केस रिपोर्ट हो तो उनको अलग से आइसोलेशन में रखा जाए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जब तक वो ट्रीट ना हो जाए, और उनके अटेंडेंट्स को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो उनसे कॉन्टैक्ट में आते हैं उनको भी प्रिवेंटिव मेजर्स
करनी चाहिए, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और उनकी वैक्सीनेशन भी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर घर में कोई ऐसा केस रिपोर्ट होता है, ऐसी अलामत आती हैं, तो फ़ौरन उसको रिपोर्ट करना चाहिए ताकि उसको आइसोलेशन में रखकर प्रॉपर उसका इलाज किया जा सके। इसके अलावा बार बार अच्छे तरीके से हाथ धोना, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल और कपड़ों को गर्म पानी और साबुन वगैरह से धोने से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। यानी कि जो खतरा आने के लिए तैयार है या आया ही चाहता है कि उसके केसेस रिपोर्ट आना शुरू हो चुके हैं, हमें भी जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर उससे निपटने के लिए हर लिहाज से तैयार रहना चाहिए। और जिस ज़ात ने हमें इससे पहले कोरोना जैसी आफत से बचाया है, उससे ये दुआ भी करनी चाहिए कि उसने जैसे हमें कोरोना के केस में जिस्मानी तौर पर, मुआशी तौर पर, माशरती तौर पर हर लिहाज से उस बीमारी से महफूज रखा है, उस आफत से हमें निकाला है, इस बीमारी से निपटने की भी हमें सलाहियत दे। तो उम्मीद है कि आपको मंकी पॉक्स के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसलिए अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। कोई ऐसा केस अगर आपको नज़र आता है तो उसको फ़ौरन रिपोर्ट करें। ऐसी अलामात कहीं ज़ाहिर होती हैं तो उसको फ़ौरन रिपोर्ट करें ताकि उसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हेल्थ से रिलेटेड इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।